कोई बचल है, कोई बचल है? खून के तरह सबको बर्बाद कर दिया है। मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी हुई, हमने एसपीडीएम से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सर मेरे पास साक्ष्य है। मैंने कहा साक्ष्य बताइए। मेरे पास एक नाम थोड़ी है, मेरे पास 12 नाम है, 13। ये क्या लिस्ट है सर? ये लिस्ट है, शाम तक पता चल जाएगा आपको कौन कौन शराब माफिया है बक्सर में, किस किस मंत्री और किस किस विधायक को फॉर्चूनर देता है, वो भी लिस्ट है। किस अकाउंट से पैसा गया है 4 आदमी का, वो भी लिस्ट है। यानी सारे जितने भी केस हुआ, ये सब नेता हुआ है, सब सफेद पोस्ट वाले लोगों के सब नेता के इन्वॉल्वेशन है, सब मंत्री संतरी का इन्वॉल्वेशन है। ये शराब माफिया, बालू माफिया, रोल नहीं है सर पूरा अधिकारी इन्वॉल्व है। नेता, अधिकारी, माफिया, यही तीनों का तो रोल है। ये निपापोती कर देंगे। बलात्कार और शराब के पोस्टमार्टम को बदलने की भूमिका इन पदाधिकारियों की होती है। इन शिक्षक मरे, इनके दोनों पत्नी को नौकरी दें। जब एक्सीडेंट में और डूबने में आप पैसा देते हैं 4 लाख, तो शराब क्या कोई अपने शौक से पी रहा है? पहले आप घरे घर शराब खोल दिए, वृक्ष पर, खेत में, सब जगह, और सबको पिलवा दिए, और अब कहते हैं कि हम राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती का सुधार ले आवे। पहले तो आप शराब पिलाए, अब राजा राम मोहन राय। सर जब शराब पी रहे हैं, पहले हर लोग को पिलाए ना भाई। जब अब हर परिवार के बीच में आपने शराब बेच दिया, अब आप जो सारे परिवार को, सर मिडिल क्लास को बर्बाद करना चाहते हैं आप। सर जब आप आवाज उठाए हैं तब जेल का हवा देखेंगे। ए बाप रे बाप हम तो परसों बोले सबसे पहले गोली मारो ना हमको। औकात है तो कौन गिरफ्तार करना है? औकात सर करे ना। कल तो थे हम 20 किलोमीटर सड़कों पर। मेरे बच्चों के पहले जब लड़ रहा था 26 तारीख को, जब हम बेतिया से आए, मंत्री का हमला हुआ था गरीब और आम आदमी पर, उसके बेटे का, हम उसकी ज़मीन खरीदने गए थे। 2 ज़मीन गांव वाले को देंगे। जब लौट के आए, रात में गोली चला रहा था पुलिस। हमने कहा हिम्मत है तो मुझ पे चलाना, तुम हमारे बच्चों पर क्यों चलाते हो? रामपुर में और लॉज में ढुक के हमारे स्टूडेंट को मारे हो। हम रहते या तो हम मरते या तो तुम मरते, लेकिन मेरे सामने, माँ के सामने बच्चों को मारने तो हम नहीं देंगे। प्रयागराज में ढुक के मारे तुमने बच्चों को, हम तो मरने तो नहीं देंगे। जो राइट है उसको लड़के रहेंगे, लेके रहेंगे। हाईकोर्ट जा रहे हैं कल, और उसके बाद गवर्नर हाउस। ये झूठा बेईमान फर्जी सरकार 10 लाख नौकरी नहीं देने वाली, शराब के नाम पर शराब शराब शराब, थाने को सिर्फ शराब में लगा दिया, सारे प्रशासन को सुरक्षा गायब। क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है? क्यों चार्जशीट नहीं होता है? क्यों कॉमन आदमी की सुरक्षा नहीं होती है? डेली मर्डर, डेली मर्डर, डेली मर्डर। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर, नीतीश जी अंतिम में आपसे मैं भीख मांगता हूं, अब आपका लास्ट है। प्लीज़ आप बिहार के 14 करोड़ लोगों से रायशुमारी करिए कि शराब पर, एजुकेशन और हेल्थ पर क्या चाहता है। और दूसरा, सभी पार्टी के छोटे बड़े नेताओं को बुलाइए और पंचायत के जनप्रतिनिधि से भी राय लीजिए कि क्या शराब के तरीके बदल दीजिए। आप जहरीली शराब ना मिले, अनुमंडल और प्रखंड में या होटल में आप शराब चलाने का एक तरीका बदलिए। शराब को पुनः चालू करने की बात कर रहे हैं। हम शराब चालू करने के तरीके पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जहरीली शराब मरते दम पर संकल्प लीजिए नहीं बने। कैसे होगा? लेकिन इंग्लिश शराब होगा, छोड़ना पड़ेगा। जब जिद पर बड़े बड़े दुनिया वापस हुए हैं जनाब। सर शादी स्टेटस सिंबल हो गई है ना, भ्रूण हत्या अब रुक लेगा? क्या बोलते रहते हैं नीतीश? वो तो बोलते हैं जब किसान का कानून वापस हो सकता है, जब अमेंडमेंट हो सकता है समय समय पर। गांधी ने क्या कहा था याद है? मछुआरा तब तक मछली मारता है
जब तक उसके पेट की भूख नहीं मिटती है, इसलिए वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। बुद्ध ने कहा था, महावीर अहिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक लोगों की पेट में खाना नहीं है, खाना नहीं देते हो, तब तक आप उसको हिंसा नहीं कह सकते हो। गुजरात में जब दारू चलता है, ड्राई स्टेट में दारू चलता है, तो बिहार क्या बाहर है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि शराबबंदी के बाद युवा पीढ़ी जो कमाने जाते थे वो शराब तस्करी में लिप्त हो रहे हैं? सर, मौत भी तो हो रही है, मार भी तो लोग रहे हैं। जो शराब की खबर देता है उसको मरवा देता है या जेल में पहुंचा देता है। वो डिलीवर बॉय हो सकता है, 300-400 रुपया, जिसके पास घर नहीं था, डिलीवर करके एक ठो पक्का का मकान, एक ठो पल्सर गाड़ी खरीद लिया। माफिया की बात कीजिए ना, नेता और माफिया पदाधिकारी की। हमारे बच्चों की बात क्यों करते हैं? जनरेशन तो बर्बाद हो गया जनाब। जिस तरीके से थाना क्षेत्र में शराब डीआईजी से लेकर थानेदार सस्पेंड हो जाते हैं और विधान परिषद में दारू की बोतलें मिलती है, तो क्या मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं सर? हद हो गया भैया, हम तो कहिए रहे हैं, सब मंत्री और नेता इसमें इन्वॉल्व है, तो कितना पूछिएगा जनाब। सम्मेलन करेंगे सर, मैं एक बात बोल लूँ, संजय जायसवाल से बड़का मौग और कायर और बीजेपी का अध्यक्ष है, कहता है थानेदार सुनता ही नहीं है। आधा मंत्रिमंडल है, नरेंद्र मोदी का सपोर्ट है। कभी कहता है कि हमको शराब थानेदार बेचवाता है, प्रशासन बेचवाता है। रामगढ़वा में उसके घर में मौत हो गई, व्यवसायियों को मार दिया, बोलता है सुनता ही नहीं है। तो या तो रिजाइन कर दो या तो समर्थन वापस ले लो, नहीं सुनता है तो। नीतीश सुशील मोदी को तो पहले ही बीजेपी तिनखैया घोषित कर दिए, अब चलता ही नहीं। यहाँ 3 मेन कमेटी है, अब बीजेपी लगी हुई है कि किसी तरह नीतीश कुमार को फिनिश करी। बहुत हो गया, 16 साल 17 साल। और नीतीश कुमार के जो लोग हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है, ऑर्डर पास कर देते हैं। आप टीचर के ऑर्डर को वापस लीजिए नीतीश जी, और जो ऑर्डर पास किया है उसको पहले मेंटल केस में भेजिए, मेंटल जेल आप भेजिए, वहाँ वो पागल खाना, इलाज कराइए उन पदाधिकारी का। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, ऊपर भी एजुकेशन मिनिस्टर लिख लो रहा पर पत्थर, और बिहार में भी वही। आपकी जमीन खिसका रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। शिक्षक की सिर्फ एक लड़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, ना जनगणना, ना चुनाव, ना खिचड़ी और ना ही ईटा गिट्टी। क्या शिक्षक यदि आपको खबर करेंगे तो शिक्षक को माफिया छोड़ देगा? शिक्षक इतने ताकतवर होते हैं क्या? 6,000, 8,000, 9,000, 12,000 कमाने वाले, आप उसको मारना चाहते हैं? एजुकेशन तो है नहीं पूरे बिहार में, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, और आप फिनिश कर देना चाहते हैं। और माफिया कौन कौन है बक्सर में या हर जिले में, ये सरकार और सरकार के पदाधिकारी को पता है कि नहीं? जब आप थानेदार और चौकीदार को सस्पेंड कीजिएगा तो दारू कौन बताएगा? और एसपी डीआईजी को जिम्मेदारी क्यों नहीं बनाइएगा? और जो प्रभारी मंत्री बनाए हैं हर जिले में, महीना में दारू समीक्षा करने, और दारू पकड़ा रहा है तो उसको बर्खास्त नहीं कीजिएगा? बर्खास्त कीजिए उसको। और बड़े बड़े माफिया नेताओं के गाड़ी पर घूमते हैं और नेता को फॉर्च्यूनर देते हैं, समझे? सब कुकर में पाप में ये नेता। एमएलसी का टिकट दीजिएगा, चोर उचक्का डकैत, शराब माफिया, बालू माफिया, घटडुक्का माफिया, ड्रग्स माफिया, टेंडर माफिया, और उसी पैसे से लोकतंत्र खरीदिएगा तो शराब कैसे रोक दीजिएगा? अपराध और बलात्कार कैसे रोक दीजिएगा? सोसाइटी अपने कास्ट के क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करेगी तो कौन रोक देगा? नीतीश जी को 16 साल हो गया, एक तरफ बीजेपी बांस करता रहता है और एक तरफ उसका आदमी ही उसको बांस करने में लगल है। अभी एक ऑर्डर पास कर दिया मास्टर वाला, हे दादा, अब तो मास्टर सब मरले है, ये माफिया सब अब मास्टर को मारेगा। पहले मास्टर को लगा दिया दाल चावल रोटी में, फिर मास्टर को लगा दिया ईंट गिट्टी में,
फिर लगा दिया जनगणना में, फिर लगा दिया चुनाव में, अब लगा दिया माफिया के गोली खाने में। मास्टर वैसे ही मास्टर नहीं है बिहार में, वैसे ही 600 स्कूल नहीं है, 800 हाई स्कूल नहीं है। हम विरोध करेंगे इस ऑर्डर का, वापस ले। मास्टर को सिर्फ पढ़ाने का राइट मिलना चाहिए, दूसरा कोई राइट नहीं। सड़क पर उतर के विरोध करेंगे और हम कोर्ट जाएंगे इस ऑर्डर के खिलाफ। हम माफिया, शराब कौन रोक लेगा? शराब 3 नेक्सस से बन रहा है, माफिया, नेता और पदाधिकारी। किसको पता नहीं है कि बक्सर में कौन कौन शराब माफिया नहीं है? मेरे पास पुर्जी नहीं है 12 ठोकर ना, कौन कौन नेता किसको टिकट देता है, थोड़ा बांच दीजिए उसको। है बांचेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। टिकट नहीं है और चिट्ठी लिखेंगे गवर्नमेंट को सबके नाम से। ये नेता सब जो आज चलता है 3-4 ठो फॉर्च्यूनर आगे पीछे, बाप का घर से रहता है। ये नेता सबके पीछे पीछे जो चलता है कुछ मरर सब, कि माफिया ने चलता है। उस माफिया को लेके आप समाज सुधार करिएगा। हम नीतीश कुमार जी को क्या समझावे? राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जैसे आदमी विवाह का कानून लाया और अब विवाह अब स्टेटस सिंबल बन गया। अब भ्रूण हत्या तो सबसे पहले पप्पू यादव करता है। आप नीतीश कुमार जी शराब कैसे रोक लीजिएगा? गुजरात में शराब, ड्राई स्टेट में शराब, नेशनल में शराब, इंटरनेशनल शराब। पहले आप घरे घर दुकान खोल दिए, सबको पिला दिए और अब कह रहे हैं सुधर जाओ। तो पहले हमारा रिक्वेस्ट है नीतीश जी अपने शिक्षा मंत्री और अपने पदाधिकारी लोग को मेंटल केस में भेजिए। लेकिन इसमें तो जो कार्रवाई हुई है थानेदारों पर हुई है। सर थानेदार और चौकीदार क्या करेगा बेचारा? वही तो पोस्टिंग करता है पैसा लेके। और थानेदार चौकीदार को कहते हैं पकड़ाओ, नहीं तो सस्पेंड करेंगे, तो डर से पकड़ाएगा बेचारा। आपके अनुसार किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? एसपी, डीआईजी, प्रभारी मंत्री। बड़ी मछली को न पकड़िएगा, किसको पता नहीं है। प्रभारी मंत्री को जो आप बनाए हैं हर महीना समीक्षा करने, तो शराब मिलता है तो बर्खास्त करिए। अकाउंटेबिलिटी ऊपर से लाइए, नीचे से क्यों झाड़ू मारिएगा आप? कोई हो जो कॉमन आदमी की जिंदगी तबाह करता है, उसको जीने का राइट नहीं है। जो आम आदमी की जिंदगी लेता है। एमएलसी का चुनाव कोनो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे हैं 47, शंभू मंटू, अबलू गगलू, नीलास, सिलास, खुलास, भिलास, नुरलास, दोनों पार्टी। कोई गांजा माफिया, गांजा बेचते बेचते नेता हो गया, उसकी संपत्ति नहीं छीनोगे। 12 घंटे के अंदर हम उस अक्सेठा भगसेठा सेठ की संपत्ति ढा के छीन के गवर्नमेंट को दे देंगे। विभाग दे दीजिए। 3 महीने के बाद एक को माफिया मिल जाए तो या तो हम रहेंगे, हम छोड़ देंगे बिहार। मेरे पैदाइश में फर्क होगा, हम दोगला के पैदाइश होंगे यदि माफिया मिल सर, गया। आज अमसारी में जितने भी लोग मरे हैं उनमें ऐसे भी कुछ परिवार हैं। सर 3 परिवार को जिस मैंने देखा, हमने तीनों फैमिली को 10-10 हज़ार रुपया मदद की है कि वो कुछ धंधा कर ले। और एक परिवार के 2 बच्चे थे बड़े, उसको मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊँगा 12th क्लास तक। वो बूढ़ा यादव जी अपराधी थे, ये मुसहर बेचारा खाने के लिए अपराधी थे। हाय हो राम। और साथ ही में कहा गया है कि बड़े मियाँ तो मुआवजा बड़े कोई मियाँ, प्रावधान छोटे नहीं है। मियाँ, सुहान अल्लाह। चारे जा बड़ों के बाप, कनियों के बाप। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। कहाँ से कौन किताब पढ़े ये कलेक्टर, उससे पूछिए ना। और कहते कि हैं मुसहर कहिया से अपराधी हो गया, टीचर कहिया से अपराधी हो गया, वो बेचारा बुढ़वा यादव जी एक ठो था, वो कहिया से अपराधी हो गया। अब मुन्ना सिंह अपराधी दारू बेचवाता है तो वो शराब माफिया हो सकता है, अपराधी कहिया हो गया बोलेंगे हमको नहीं पता। यदि वो शराब भैया तो 5 अपराधी है, तो कलेक्टर, एसपी या नेता पदाधिकारी से बड़का अपराधी तो इस देश में कोई है नहीं है। समझे? टैक्स के पैसे से चोरी करते हो और सब घूस और भ्रष्टाचारी से बड़का हिंसा दुनिया में कुछ है और अपराध है। बच्चे हमारे लड़ते हैं तो उसको कह देते हिंसा कर रहा है।
और तुम कुर्सी के लिए, पोस्ट के लिए जादव, राजपूत, बाभन, भूमिहार करते हो, हिंदू मियाँ करते हो, तो उससे बड़ा हिंसा नहीं है कुछ। पोस्ट के लिए आम आदमी को मारते हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।